दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का परिचय। और भारत के परिचय के बारे में आप लोग आज तट के बारे में जानेंगे, आप लोग लंबाई जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे, जनसंख्या जानेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जानेंगे, आप लोग मानक समय जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यदि मैं अक्षांश की बात करूं तो 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर रेखा में स्थित है। यहां आप देख रहे होंगे कि भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। यहां आप देखें कि भारत की लंबाई पश्चिम से पूरब 2935 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी इसका डाटा 2933 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 33 या 35 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि क्षेत्रफल के बारे में, स्थान के बारे में बात करें तो भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर आता है। तो 7वां स्थान आपका भारत का है। हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। और दूसरे स्थान का मतलब यह है कि पहला स्थान चाइना का है, चीन का है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये आपकी होती है देशांतर रेखाएं। यदि मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो देशांतर रेखाओं का मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब पश्चिम के अंतिम छोर से पूर्व के अंतिम छोर तक भारत 30 देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी ऐसी लाइन 30 हैं। ओके, अब इस 30 का मतलब क्या हुआ? इस 30 का मतलब यह हुआ कि यदि आप एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की तरफ आएंगे तो आपको 4 मिनट लगेगा। यहां से यहां आएंगे तो 4 मिनट और लगेगा, यहां से यहां आएंगे तो 4 मिनट और लगेगा। मतलब 4-4 करके यहां से यहां तक का समय बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अब यहां से क्या हो रहा था? यहां से होता यह है कि 1 डिग्री, मैंने बताया आपको 4 मिनट, और भारत 30 डिग्री या 30 देशांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसका मतलब हो गया 4 × 30 बराबर कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे आ रहा था। अब पीछे का मतलब क्या हो गया कि यहां का समय और यहां का समय, इन दोनों समयों में 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में जितना भी समय होगा वो सभी डिस्टरबेंस होगा। उसको ठीक करने के लिए ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना गया। और ये पूर्वी देशांतर रेखा आपके 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। अभी मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा तो देखेंगे सब लोग। देखिए, पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। और जो ये 5 राज्य होंगे, पहला यूपी, दूसरा एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां पर हम देखें तो ये 5 राज्य हो गए। और 82.5 डिग्री यदि यूपी पे जाएं तो यूपी में आपका स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद में है नैनी। तो नैनी नामक स्थान को हमने मानक समय माना, मानक जॉन माना। मतलब जो समय यहां का होगा वही समय पूरे भारत का निर्धारित तय होगा। तो ये हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हम आज बात कर लेते हैं अभी कर्क रेखा की। आप जानते होंगे अच्छे से वैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो ये 8 राज्य हैं, अभी हम इसकी लोकेशन देख लेंगे। तो मैं एक रेखा खींचूंगा और इस रेखा से आप समझ जाएंगे कि ये 8 राज्य कौन से होंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहला गुजरात, यहां पे आपका एक और बनाता है राजस्थान, हल्का सीमा टच करता है, हल्का नीचा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां आपका पश्चिम बंगाल, यहां आपका त्रिपुरा, मिजोरम।
तो ये आपके 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा से होकर, मतलब कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, लेकिन 3 शहर और हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। पहला आपका गुजरात में गांधीनगर, दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तीसरा झारखंड की राजधानी रांची। तो ये 3 शहरों से और होकर कर्क रेखा गुजरेगी। तो इन 3 शहरों के आप लोग नाम याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं तट की, और मैं तट की बात करूं तो एक स्लाइड से समझेंगे इसको, तट को यहां समझें आप लोग। देखिए, पहला, यदि हम तट की बात कर रहे हैं और तट की बात करें तो आपके 9 राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, और 9 में ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूरब है, आप जानते हैं। तो ये हो गया गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मैं हिंदी में लिखता हूं गोवा, चौथा कर्नाटक, फिर केरल। तो आपके 5 राज्य पश्चिम से समुद्र तट सीमा बनाते हैं। इधर देखें पूर्व की तरफ, तो पूर्व में है आपका तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा के ऊपर यहां आपका पश्चिम बंगाल। तो पूर्व में 4 राज्य, पश्चिम में 5 राज्य, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर नहीं है, या इनमें से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर नहीं है। तो हमें लोकेशन इसकी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अभी यहीं से एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र तट पर भी है और स्थल से भी सीमा बनाता है। तो समुद्र तट की बात करें और स्थल की बात करें तो केवल 2 ही हैं, पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल। गुजरात को देखें तो देखो समुद्र से, ऊपर देखें तो स्थल, पश्चिम बंगाल समुद्र, इधर देखें तो स्थल। तो 2 से सीमा आपका बना रहा है। यहीं से देखो एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि पांडिचेरी कहां पर स्थित है, क्योंकि पांडिचेरी की लोकेशन हम लोगों को ज्यादातर नहीं मालूम होती। तो पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी आपके 3 राज्यों में है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, अभी इसको यहां समझ लेते हैं, यहां समझेंगे। देखिए, पांडिचेरी की बात करूं तो पांडिचेरी का पहला जिला माहे, जो आपका केरल में पड़ता है, केरल। दूसरा देखें तो यनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीसरा कराईकल, चौथा पांडिचेरी। तो कराईकल, पांडिचेरी ये पड़ते हैं आपके तमिल में। 2 तमिलनाडु में है, एक आपका आंध्र प्रदेश में है, एक आपका केरल में है। तो 3 राज्य हैं और 4 जिले हैं पांडिचेरी के, और ये आपका 3 राज्यों में स्थित है। तो ये लोकेशन हो गई पांडिचेरी की। आगे दोस्तों देखते हैं कि देशों, कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं। तो सीमा की बात करें तो यहां आपका पाकिस्तान, यहां आपका अफगानिस्तान, ठीक। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत से जो सीमा है उस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ऊपर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं हम लोग डूरंड रेखा। इधर देखें तो इधर आपका क्या है, चाइना है ऊपर, और चाइना और भारत की सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं मैक मोहन रेखा। लेकिन ध्यान रखना, मैक मोहन रेखा यहां से पूरा यहां तक का नहीं है, क्योंकि चाइना यहां से यहां तक का सीमा बनाता है। केवल आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा को हम लोग मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका क्या है, नेपाल। अब यहां से तो यहां नेपाल बना रहा है सीमा, यहां क्या है, यहां भूटान है, यहां पे आपका क्या बना रहा है, भूटान बना रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, मैक मोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश, मतलब एक राज्य है आपका भारत का, तो वहां से आपका सीमा बनाएगा। ओके, आगे देखें तो आगे बात कर लेते हैं। अभी हमने क्षेत्रफल के बारे में देख लिया,